नमस्कार। स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। आज हम लोग वैदिक कालीन प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। दूसरा प्रश्न है, त्रयी नाम है? उत्तर है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का मतलब होता है? उत्तर है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम व्यक्ति, सभ्य, साधु आदि होता है। चौथा प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। छठवां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर है 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? उत्तर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, किसका संकलन अर्ग्वेद पर आधारित है? उत्तर है सामवेद। सामवेद में कुल 1875 अर्चाएं हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर शेष सभी अर्चाएं ऋग्वेद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? उत्तर है दर्शन से। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर है कठोपनिषद में। इसमें यम ने नचिकेत को उपदेश दिया है, न आत्मा का जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है? उत्तर है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? उत्तर है सिंधु नदी का। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसे नादीतमा कहा जाता था, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार तथा गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्कीनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? उत्तर है चेनाब नदी। अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां काबुल जिसे कुभा, कुर्रम जिसे क्रुमु, गोमल जिसे गोमती तथा स्वात जिसे सुवास्तु कहा जाता था। ऋग्वेद में इन नदियों के उल्लेख से पता चलता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध था। अगला प्रश्न है, किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है? उत्तर है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? उत्तर है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिसने वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। अगला प्रश्न है, अर्धवैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? उत्तर है गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क या निशाका, जिसका मतलब है सोने की हार, इस शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परावर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय का माध्यम यानी कि सिक्का या मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है? उत्तर है बोगज कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर स्थित
बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य और उसके क्षेत्र निम्नलिखित है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आदि देश या उत्तरी ध्रुव, प्रोफेसर मैक्समूलर के अनुसार मध्य एशिया, अभिनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिण रूस तथा पेका के अनुसार आर्य जर्मनी का मैदानी भाग से आए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर है पुरुषणी नदी के तट पर। पुरुषणी, जो आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, आगवैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? उत्तर है व्यापारी वर्ग के। ऋग्वैदिक कालीन कुछ शब्द निम्नलिखित है। जौ के लिए यव, चावल के लिए व्रीहि, हल के लिए वृक्क, बैलगाड़ी के लिए अनस तथा वैध के लिए बिशज शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी? उत्तर है वंश परंपरा या राजतंत्र शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा थी? उत्तर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं, जो राजा पर नियंत्रण रखता था। सभा, इसमें कुलीन या उच्च कुल के लोग भाग लेते थे, जो न्यायिक कार्यों के लिए था, तथा समिति, इसमें सामान्य वर्ग भाग लेते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? उत्तर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था? उत्तर है बहुदेववादी, जैसे कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? उत्तर है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र, जो आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, इंद्र को युद्ध के देवता, वर्षा का देवता, आंधी तूफान के देवता तथा इन्हें वृतासुरहंता और पुरंदर आदि नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की, जो सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है? उत्तर है 18। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? उत्तर है जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना को जय संहिता के रूप में जानते हैं। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है, जिसे महाभारत या शतसाहस्त्री संहिता कहा गया है। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? उत्तर है वासुकी। समुद्र मंथन हेतु पर्वत के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है। इसके अलावा तमसोमा ज्योतिर्गमय यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? उत्तर है श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला प्रश्न है, सत्यकामा जाबाला की कथा, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है? उत्तर है छंदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है? उत्तर है गाय के लिए। अगन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, अर्थात गाय को मारने या घायल करने वाले को मृत्युदंड तथा देश निकाला दी जाती थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है इराक से। दोनों की भाषा में कुछ समानता है।
अवेस्ता इराक से तथा ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।